नमस्कार, आप देख रहे हैं जोरदार समाचार। जोरदार समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों को शुरू करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नावाडीह प्रखंड के ऊपर घाट स्थित कंचकिरों में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की बैठक हीरालाल महतो की अध्यक्षता में सोमवार को संपन्न हुआ, जिसका संचालन पूर्व मुखिया उदय अग्रवाल ने किया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि डीवीसी बोकारो थर्मल के द्वारा सीएसआर के तहत पहले जो सुविधा दी जाती है, अब इस सुविधा से वंचित रखा गया है। जन जागरण अभियान चलाकर डीवीसी बोकारो थर्मल के प्रबंधन को घेराव किया जाएगा। मैं कंचकिरो पंचायत के बहुउद्देशीय भवन में पहुंचा हूं और यहाँ के लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि इन लोगों ने जो बैठक कर रहे हैं, इसके माध्यम से बैठक कर रहे हैं या फिर इनका मुख्य मुद्दा क्या है, इनके बारे में आइए हम बात करते हैं हीरालाल जी से, जो इनके बारे में विस्तार रूप से बताएंगे। सबसे पहले आपके चैनल जोरदार समाचार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने इंटरव्यू लेने का काम किया। और हम लोगों की मुख्य मांगे हैं कि डीवीसी बीटीपीएस के अंतर्गत हम लोग 62 गांव आते हैं सीएसआर के तहत में, और 62 गांव को डीवीसी उपेक्षित करने का काम किया है। जिस तरह से डीवीसी में पहले जिसका विकास का काम होता था, वैसा काम अभी नहीं होता है। सीएसआर के तहत में रोड, पुल, पुलिया, तालाब, बहुत तरह का काम होता था। मेडिकल फैसिलिटी दिया जाता था, डॉक्टर गांव-गांव में आता था। अभी सब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसीलिए हम लोग का मांग है कि हम लोग 62 गाँव में जन जागरण अभियान चला करके पूरा डीवीसी प्रबंधन को जगाने का काम करेंगे और होश में लाने का काम करेंगे कि आप डीवीसी प्रबंधन, जब 70 साल पहले 1953 में जब डीवीसी को स्थापित किया, आपने ज़मीन लिया, आपने हमसे ज़मीन को लेकर ठगा, हमको उपेक्षित किया हम लोगों को। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि डीवीसी प्रबंधन से अपनी जो हमारी मुख्य मांगे हैं, हमारी मांगे सबसे पहले है कि आप ज़मीन लिए हैं यहाँ को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। जिस समय हमारे गांव इलाके में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, उस दौर में 1955 में आपने डीवीसी +2 हाई स्कूल निर्माण करने का काम किया। जिस दौर में हमारे गांव में एक भी पढ़ा लिखा आदमी अगर मैट्रिक पास हो जाता था तो लोग कहते थे कि बहुत पढ़ा लिखा फलाना घर का है। लेकिन आज के दौर में हम लोग अपेक्षित महसूस कर रहे हैं कि 10+2 उस दौर में था, और अभी के वर्तमान समय स्थिति में अभी शिक्षा का माहौल क्या होना चाहिए था। अधिकारियों का वेतन की बात करें, 1955 के समय में अधिकारियों का पेमेंट 500 से 1000 रुपया होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अभी वर्तमान की तुलना में बात करते हैं तो अभी वर्तमान तुलना में अधिकारियों का पेमेंट 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख का भी पेमेंट है। इसीलिए शिक्षा का भी मार्गदर्शक बढ़ना चाहिए। तो हम लोग डीवीसी इस मंच के माध्यम से डीवीसी को कहना चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र से आप बिजली उत्पादन करते हैं, हमने कोयला दिया है, हमने पानी दिया है, हमने ज़मीन दिया है, इसलिए आप सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए कि यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण करें। उसके बाद हम लोग चाहेंगे कि आपने बिजली उत्पादन जो करते हैं इस क्षेत्र के लिए आप फ्री बिजली, पानी मुफ्त मुहैया करवाने का काम करेंगे। बेहतर स्वास्थ्य के लिए आप डॉक्टर व्यवस्था करने का काम करेंगे। अगर डॉक्टर भी डीवीसी हॉस्पिटल की बात करें तो डीवीसी हॉस्पिटल में अगर किसी का पैर भी टूट जाता है तो तुरंत रेफर कर देता है बीजीएच। हम बीजीएच क्यों जाएंगे भाई? हमने डीवीसी को जमीन दिया, हम डीवीसी को जानते हैं और डीवीसी से हम लोग लड़के लेंगे। और सीएसआर के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि सीएसआर का फंड जिला भेज देता है, जिला का भेजता है भाई। सीएसआर का जब फंड हम लोग का 62 गाँव अपेक्षित रह जाता है और वो 62 गाँव को अपेक्षित करके आप फंड जिला भेज करके यहाँ को शोषण करने का काम करें। अगर यहाँ पर विकास होता, धरातल में उतरता तो यहाँ आनंदित महसूस करता है यहाँ के लोग। बहुत तरह की इस तरह समस्याएं हैं जो अभी हमारे क्षेत्र के लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। और बेरोजगारी के मामले में कहें, प्रबंधक अपना सख्त रवैया अपना करके बाहरियों को रोजगार में प्राथमिकता देने का काम किया है। झारखंड सरकार निजी अधिनियम 1975 के 2022 के तहत में जो 75% आरक्षण के देने का मांग की घोषणा किया है, उसमें 75% की जगह पर हमारे स्थानीय लोग 15% भी अभी नियोजन में नहीं है। सभी बाहरी लोगों को रोजगार में रखा गया है। इसीलिए हम लोग का जोरदार रहेगा कि जो भी नियुक्ति होगी, जो भी रोजगार का मामला में जो होगा, सभी को आप प्राथमिकता देने का काम करेंगे। और संविदा मामले में भी कहना चाहेंगे डीवीसी प्रबंधक को कि 50 लाख तक की निविदाओं में
यहाँ के जो भी स्थानीय हैं, मूलवासी हैं, उसको प्राथमिकता देने का काम करेंगे। उसमें बहुत तरह का नीति नहीं बनाइएगा, उसमें EPF लंच फंड जो भी तरह का नियम सारणी है उसको देने का काम नहीं कीजिएगा। आप शेड्यूल में कीजिए कि आप GST बनाइए और 50 लाख की निविदाओं में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, वैसा नीति नियम बनाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग DBC को बाध्य कर देंगे और हम लोग चाहेंगे कि जितने भी हम लोग 62 पंचायत के हम लोग सभी को जन जागरण अभियान चला करके पूरा DBC प्रबंधक को इस कदर घेरने का काम करेंगे ताकि प्रबंधन पूरा विवश हो जाए और यहाँ तक कि पूरा चेयरमैन यहाँ से हेडक्वार्टर से चेयरमैन जाके विवश हो जाए और हाथ जोड़े कि भाई हमसे जो भी हुआ है हम उसके लिए कानून बनाने के तैयार हैं और यहाँ के लिए पूरा हम नीति जो भी बनेगा यहाँ का भलाई जो है जिससे होगा उसके लिए हम काम करने का काम करेंगे। धन्यवाद।